ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, हम आज फेवर में बात करेंगे। पिछली क्लास में, सॉरी, आज अगेंस्ट में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके फेवर में बात करी थी कि सोशल बिजनेस को अपनी सोसाइटी के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्यों उसको ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। एक बार बता दो बेटा, स्क्रीन पे आ रहा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यस बिजनेस। सर। हाँ, तो बेटा हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिजनेस को करना पड़ता है और तभी सरवाइव कर पाएगी जब वो अपनी सोसाइटी के प्रति अपनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी। और इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था फेवर में कि क्यों बिजनेस को सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। और इसके लिए हमने बहुत सारे जो है जस्टिफिकेशन दिए थे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर पाएगी जब वो सोसाइटी की मदद करेगी। इसी तरह से लंबे समय में देखा जाए तो सोसाइटी को जरूरत होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर जो जो गवर्नमेंट लगाम लगाती है इसके ऊपर भी कंट्रोल पाएगी। और ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है। पिछली क्लास में हमने ये 8 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। इसको समझना है तो पिछली वीडियो आप देखिए। अब हम आ जाते हैं आज फेवर में। आज इसके फेवर में हम मतलब अगेंस्ट में बात करेंगे। देखो, कई लोगों का मानना ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के लिए करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, खुद कर लेगी। ठीक है, और वो लोग, उन लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, ये सब फालतू बकवासबाजी है, बिजनेस को ये सारा काम नहीं करना चाहिए, इट्स इट्स यूजलेस। तो अब ये लोग क्या तर्क देते हैं, क्या क्या अपने व्यू देते हैं। अपनी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अगेंस्ट में होना चाहते हैं, मतलब जो, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक आध पॉइंट पहले डिस्कस हो जब मैं स्लाइड शुरू करूं उससे पहले। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर बिजनेस को अपना खाली मेन जो काम है उसको अपना काम से काम रखना चाहिए, सोसाइटी के बीच में डंगा नहीं लगाना चाहिए। किसी बच्चे को ऐसा लगता है? क्या सर, एक बार वापस रिपीट करना। बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि बिजनेस को अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए, सोसाइटी के लिए मदद नहीं करना चाहिए, सोसाइटी अपने आप ही कर लेगी, प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा हो? कोई अगेंस्ट में बता सकता है? हाँ सर, मतलब वो चलो प्रॉफिट बताओ। पे ध्यान देना ही चाहिए, तभी कंपनी चलेगी बिना उसके। तो सोशल। आपका व्यू ये है बेटा कि अगेंस्ट में हो सकता है। देखो, हर एक बच्चे का अपना व्यू है, मैं इसके लिए कोई दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना व्यू होता है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। तो आज वाला जो टॉपिक है ना हमारा, ये हम अगेंस्ट में पढ़ेंगे। जो लोग इसको कहते हैं कि नहीं, बिजनेस को सोसाइटी की मदद नहीं करना चाहिए, अपने आप सोसाइटी कर लेगी, अब उसका क्या तर्क दे रहे हैं वो एक करके हम पढ़ेंगे। पहला, वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए, आपको सबको पता है, जब हमने क्लास पहली बार स्टार्ट किया था पहले दिन, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही आपको बोला था कि हर एक बिजनेस जो है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी कीमत पे प्रॉफिट कमाना। तो कुछ लोगों का ये मानना है बेटा कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एंटिटी है, और जो इकोनॉमिक एंटिटी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना। देखो, लिखा भी है मैंने कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम कमाओ। तो इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एंगेज्ड इन सोशल एक्टिविटी, देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। भाई, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की देखरेख करने लगेगी, अपने आसपास की एरिया को चमकाने की सोचेगी, लोगों का भलाई का सोचेगी, फिर तो उसका लॉस मतलब प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात। तो उस बिजनेस की जो सक्सेस है उसको अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि बिजनेस को अपने प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सोसाइटी के ऊपर अगर बिजनेस ध्यान देगी तो उसका अपना खुद का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर उसका अपना खुद का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा तो वो आगे कभी सोसाइटी के लिए रहेगी ना, रहेगा बांस ना बजेगी, बांसुरी वाली कहावत एकदम लागू हो जाएगी। जब बिजनेस ही नहीं रहेगी तो सोसाइटी के लिए क्या खाक करेगी। तो कई लोगों का सीधा सीधा यही बोलते हैं, भाई बिजनेस को अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहिए, सोसाइटी का ध्यान नहीं देना चाहिए बिजनेस। ठीक है, तो एक तर्क तो ये हो गया। इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि बिजनेस को सारा का सारा जो है अपना ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस रखना चाहिए, और जितना कमा सकती है कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो सोसाइटी की केयर करने लगेगी तो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि लॉस में भी चली जाए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बिजनेस दूसरा दूसरा क्या है, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। कुछ लोगों का ये मानना है बेटा कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की ज्यादा ही मदद करेगी
तो इसमें क्या होगा, उसका जो सामान जो वो बना रही है वो महंगा पड़ेगा, और जब वो सामान महंगा पड़ेगा तो उसका खर्चा किसको भरना पड़ेगा, कस्टमर को भरना पड़ेगा, तो कस्टमर उसका भुगतान करेंगे। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा नहीं है, मेरा व्यू तो सीधा है फेवर। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बनेगा। अब देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, जैसे मान लो कई सारे, अब जैसे ये क्रैकर्स हैं, दीपावली में आपने देखा क्रैकर्स बजा रहे, तो ग्रीन ग्रीन पटाखे नाम सुना है ना, ग्रीन क्रैकर्स क्लास। यस सर। क्या होता है बेटा ग्रीन क्रैकर्स, क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? बोलो। सर इसमें पॉल्यूशन कम होता इसमें पोल्यूशन कम होता है। तो क्रैकर्स के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स बनाते समय कोई ऐसे केमिकल का यूज किया जाता है कि जब ब्लास्ट होगा, जब फटेगा पटाखा, तो उसका जो धुआं उठेगा ना, वो जब ज्यादा लेवल उसका ऊंचा ना जाए, वो जल्दी से बैठ जाए जमीन। तो इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा क्रैकर महंगे पड़े। आपने मार्केट में अगर आप ग्रीन क्रैकर्स खरीदोगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पटाखे बनाने के लिए कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और ज्यादा खर्च करेगी तो कंपनी लॉस में तो जाएगी नहीं, पैसा तो आप ही से वसूलेगी। तो इसीलिए उन पटाखों का ज्यादा जो दाम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि अगर, अब देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की मदद करने के ऊपर ग्रीन पटाखे बना रही है, ग्रीन पटाखे बनाएगी तो उसको महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है तो कस्टमर के ऊपर चिपका देंगे, वो कस्टमर ही तो देगा। तो जो पटाखा उसको जो जो क्रैकर्स उसको एक डब्बा 100 रुपए का मिल रहा था, वो हो सकता है 130 रुपए का मिलने लगे, 130। तो 30 रुपी किसको देना पड़ा, कस्टमर को। तो यही बोल रहा है कि बर्डन ऑन द कंज्यूमर। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी का भला करने के चक्कर में कंज्यूमर के ऊपर बोझ ज्यादा बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि सोसाइटी के लिए ना करके अपने लिए करे, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचे। सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। कोई बच्चा मुझे बताएगा 2 पॉइंट कौन कौन से डिस्कस किए, देखता हूँ कितना कंसंट्रेट कर रहा है, कौन कर रहा है। हाँ बेटा, कौन बता रहा है? सर एक तो था बर्डन ऑन कंज्यूमर। हाँ, इसमें क्या तर्क दिए कंज्यूमर्स की तरफ जो इसके क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या अपना व्यू पॉइंट रखा है इस पॉइंट सर पे? ये कि मतलब कि अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाने हैं, जैसे क्रैकर्स हैं, वो आपने ग्रीन क्रैकर्स बनाए, तो उसमें कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, ज्यादा उसका खर्चा लग रहा है, तो और वो किससे वसूलेगी? वो कंज्यूमर से ही वसूलेगी। तो ये एक नुकसान है, सीधा सीधा कंज्यूमर को नुकसान। अच्छा, दूसरा क्या यस था? सर। सर सर दूसरा मैं बताऊं। प्रॉफिट कम वो हो जाता है। ये बताएं। हाँ हेलो सर, हाँ, कंपनी का प्रॉफिट का आप म्यूट करो। दूसरा पॉइंट किसी और से पूछ लेता हूँ बेटा। हाँ, कौन बता रहा था? सर वायलेशन वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अब वो सोसाइटी की ज्यादा हेल्प करेंगे तो उससे प्रॉफिट कम होएगा, और प्रॉफिट कम होने की वजह से वो लॉस में भी जा सकते हैं, और अगर लॉस में चले गए तो फिर कंपनी बनी। सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, कंपनी बंद हो सही जाएगी। बात है। मतलब हर एक बिजनेस का यही तो ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ। तो लोगों का मानना ये है कि अगर बिजनेस सोसाइटी के लिए काम करने लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा कमाई नहीं पाएगी, और ज्यादा नहीं कमा पाएगी तो आगे चल के वैसे भी बर्बाद करेगी, वो अपने एम्प्लॉयज को निकालेगी जॉब से। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली फायदा तो है नहीं बिजनेस। तो ये लोगों का मानना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। देखिए कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए काम करने में उसको नॉलेज नहीं है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किस लिए होती है, बिजनेस को डील करने के लिए। बिजनेस के अंदर जितने एम्प्लॉयज होते हैं, जितने मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दे आर गुड एट टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस। दे कैन नॉट टेक गुड डिसीजंस फॉर द सोसाइटी, and therefore some of the people are in a view that if they start helping society, they will not be able to perform their duty well, because they do not have that skills। तो उनके पास वो skills available नहीं। अब जैसे इमेजिन करो, बड़े बड़े जो मालिक हैं, ओनर है कंपनियों के, उन लोगों के पास स्किल बिजनेस को चलाने के लिए है, नो डाउट खूब तगड़ा स्किल है, लेकिन सोसाइटी की मदद करने के लिए उनके पास वो स्किल नहीं है जो एक दूसरे लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि दान दक्षिणा के लिए थोड़ी ना बैठे। तो इसीलिए वो काम अपना उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से वो बिजनेस को चला पाएंगे।
ठीक है। तो इन लोगों का यही मानना है कि अगर ये सोसाइटी के लिए काम कर भी लेते हैं एक बार को, तो उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा, है ना। इससे अच्छा तो कि ये बिजनेस का ही अच्छे से काम करो, टैक्स भरो, और ज्यादा कमा के सरकार को ज्यादा टैक्स दे दो, तो सरकार कुछ लोगों को जॉब पे रख लेगी जो सोसाइटी के लिए अच्छा मदद कर सकते हैं, और उन लोगों को काम करने दो। क्या आप भी एग्री करते हो? कौन सा बच्चा है जो एग्री करता है मेरी इस बात से? सर कई कंपनियां तो ऐसी भी होती है ना जो इको फ्रेंडली सामान ही बनाती हैं खाली। तो बेटा वो तो सोसाइटी की मदद कर रही है। तो सर उनके पास तो सोशल स्किल्स है ना फिर। बेटे सोशल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ये कंपनी किसी और काम के लिए बनी है, सोसाइटी की मदद करने के लिए थोड़ी ना बनी है। वो अपना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट तो बनाने में उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन सोसाइटी की मदद करना नहीं है उसके लिए। अब जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वो, अब जैसे मान लो रिलायंस है, जियो है, अब ये स्कूल खोल लेंगे तो क्या आपको क्या लग रहा है, स्कूल अच्छा चला लेंगे? सर खरीद लेंगे ये लोग तो प्रिंसिपल्स वगैरह अच्छे अच्छे। सर वो प्रिंसिपल। लेकिन ये सोसाइटी के लिए ठीक है। चलो आपकी बात से अग्री करता हूँ। मैं भी बेटा कई साल से यही सोच रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आना चाहिए, नहीं? आपको क्या लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को स्कूल्स वगैरह चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? बोलो। सर वो तो बहुत महंगे कर देंगे। क्या ये नहीं लगता कि बहुत सारी कंपनियां जब इस फील्ड में आ जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो क्या पता फीस सस्ती भी हो जाए, ये भी तो हो सकता है। आप खाली वन साइड ऑफ अ कॉइन क्यों देख रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ये डीटीएच में देख लो, डायरेक्ट टू सर होम जो हम अगर लोग यूज करते हैं। आ सकती रहती तो अभी तक आ गई होती। क्या? ये भी तो, अगर आ सकती रहती ये कंपनियां, वो कंपनी कंपनीज उसमें एजुकेशन सिस्टम मतलब कि स्कूल वगैरह खोलने के लिए, तो अभी तक आ गई होती वो। बेटा स्कूल आप, वगैरह उन लोगों ने खोल दिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री होती हैं और कंपनियां होती हैं ना, इनके हाँ अपने स्कूल्स भी हैं कईयों के। ठीक है। जैसे आप देखोगे इनके जो ट्रस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे टाटा है, तो इनके अपने खुद के स्कूल्स भी होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी होती है। लेकिन एक चीज, एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि जो स्कूल्स होते हैं ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। तो इसीलिए अगर कंपनी इसमें आ भी जाए ना, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट होता है ना, ये मेंबर्स को नहीं मिलता। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। तो इसीलिए इस फील्ड में तभी आएंगी जब उनको सेवा भाव से आना होगा। अब समझ गया है कि क्यों नहीं आती बिजनेस? यस सर। सेवा भाव नहीं है। उल्टा हो गया ना एकदम। अगर सोसाइटी की मदद, देखो एक चीज बताओ, मान लो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, करोड़ ऑफ रुपीज, 1000 करोड़ ऑफ रुपीज हैं आपके पास, है ना। तो आप अगर भलाई करना चाहोगे जैसे बच्चों की, तो आप स्कूल खोल सकते हो ना, क्योंकि आपके पास सब चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जमीन खरीद सकते हो, अच्छे अच्छे टीचर्स हायर कर सकते हो, अच्छे अच्छे फैसिलिटी दे सकते हो, लाइब्रेरी बड़ी बड़ी ओपन कर सकते हो, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास ग्राउंड होगा, स्टेडियम भी खरीद सकते हो, और अच्छे अच्छे कोच दे सकते हो, बच्चा जो चाहे वो खेले, जो जो स्पोर्ट्स में जाना चाहे वो स्पोर्ट्स चूज करे। तो कंपनी तो ये कर सकती है, लेकिन एक छोटा एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आना चाहिए, और सोसाइटी की मदद करने के लिए एटलीस्ट आ सकते हैं। ठीक है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि और आए भी। अब देखो आप, एजुकेशन पॉलिसी जब से चेंज हुई है, बहुत चांस है कि इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएंगी, क्योंकि पहले की जो हमारी पॉलिसी थी ना बहुत अलग थी। अब इंटरनेशनल जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड और ये सब यहाँ पे अब आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी एकदम चेंज हो गई। अब जैसे मान लो आपको फिजिक्स पढ़ना है, सपोज करो आपको फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट, तो आप फिजिक्स भी ले सकते हो। मान लो आपको साइंस आपने ले ली, आपको बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी लग रही है, तो आप बिजनेस स्टडीज भी चुन सकते हो। एक सब्जेक्ट इको चुन लो, मान लो आपका फेवरेट सब्जेक्ट सिविक्स है, तो आप सिविक्स ले लो ट्वेल्थ में। जैसे कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, तो कॉमर्स पढ़ते समय आप एक बिजनेस स्टडीज ले लो, एक इकोनॉमिक्स ले लो, एक आप ले लो सिविक्स, एक ज्योग्राफी ले लो, और एक फिजिक्स ले लो, और मन करे तो बायो भी ले लो। अब आपके पास ऑप्शन खुले रहेंगे। अब ये जैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी 2-3 साल में, तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपके जो जूनियर बच्चे हैं ना, जो आपके जो भाई बहन है छोटे,
ये इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। ठीक लग रही है पॉलिसी ये? क्लास है तो अच्छी। यस सर। मैं तो कह रहा हूँ बेटा हम- बहुत बढ़िया है कि नहीं? कई बच्चों को बड़ा शौक रहता है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने का, बेचारे पढ़ नहीं पाते। अब जैसे मान लो कोई, किसी को बायो में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उसको मैथ बहुत बेकार लग रही होती है, तो और कॉमर्स अच्छी लग रही होती है, तो कॉमर्स में भी एक दो सब्जेक्ट उसको बेकार लगते हैं, वो मत लो, दूसरा ले लो, सिविक्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, मतलब खिचड़ी बना के खाओ आराम से। ये पॉलिसी देखो आ गई हमारे, देखते देखते आ गई। पहले ड्रामा बहुत था, अब ये पॉलिसी मुझे बहुत सही लग रही है। और फॉरेन कंट्री में ऐसी तो होता है, आपको जो सब्जेक्ट कितना टाइम लगेगा? 4-5 साल लगेगा फिर तो हम लोग तो नहीं निकल गए। देख, हाँ आपका तो हो गया पत्ता साफ। मुझे लगता है 2 साल तो लग ही जाएगा। 2 साल लगेगा वैसे, जहां तक मुझे लग रहा है, ये कोरोना की कृपा नहीं रही तो। ठीक है। अब देखो, तो इसमें यही बताया कि कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की ज्यादा मदद करने के चक्कर में आ गई, तो उसके पास वो स्किल ही नहीं है। जब उसके पास वो स्किल नहीं है, तो वही काम वो महंगे में करेगी। देखो, जो चीज जिसका स्किल होता है ना, वो काम वो अच्छे से करता है। और अगर उसके पास वो स्किल नहीं है, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसमें उसको टांग भी नहीं अड़ाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर उसमें वो टांग अड़ाएगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए कई बिजनेस क्या करती है, कोशिश करती हैं कि सोसाइटी के लिए ज्यादा कुछ ना करके अपना मेन काम पे फोकस किया जाए। अच्छा, मैंने कल पिछली क्लास में, परसों वाली क्लास में, जब मैं बिजनेस की क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा था हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। कितने बच्चों ने देखा नेट पे? सर देखा था। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ जरा पहले। तमन्ना। हाँ, तमन्ना, वेरी गुड। क्या होती है बेटा हाइपर लूप टेक्नोलॉजी? कुछ बताओ, थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करो नॉलेज। क्या पढ़ा उसमें तमन्ना? स्क्रीन शेयर करूं सर? सर वो नहीं बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं, अभी बताने दो पहले, एक बार तमन्ना से ही सुन लेते हैं। हाँ बोलो। सर फोटो देखी थी। अरे तो पढ़ा भी तो होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में, या खाली फोटो देख के बैठ गई बस? क्या था उसमें, कुछ समझ में आया? बोलो। नहीं। नहीं समझ में आया? तो बेटा उसको ढूंढो ना, बहुत काम की चीज है। बिजनेस पढ़ रहे हो तो आपको देखना चाहिए ये सब चीज। आने वाले समय पे इसी पे यात्रा करोगे तुम भी, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब इसमें इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बिजनेसमैन है, आ, उसके पास जब आई, जो स्पेस एक्स और इसका टेस्ला का ओनर है, क्या नाम है उसका? एलन मस्क। एलन। एलन मस्क। उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखो ये उसी की लाई हुई दिमाग है उसका। तो उसने बोला, अभी वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, स्पेस एक बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है, उसने बोला भाई इसमें इतना मैं दिमाग नहीं लगा सकता। तो अमेरिका की एक कंपनी है वर्जिन, वो कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, और मतलब कई साल से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। और आने वाले टाइम में आप देखो इसका सक्सेसफुल, टेस्ला कंपनी ने इसका सक्सेसफुल रन 1.6 किलोमीटर का करके देख लिया, सफल है। इसके बाद इसने पैसा इस पे ज्यादा खर्च नहीं किया, इसने बोला ये बाद में देखेंगे, पहले ये अपने 2 प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि इनके पास 1 सेकंड, आप ये देख लो ना, खाने का टाइम नहीं है। ये सुबह नाश्ता करता है और सीधा रात को खाता है। ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था एक इंटरव्यू में, इसने ये भी बोला भाई कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या कि एक बार सुबह खा लो और फिर खाने की जरूरत ना पड़े। टाइम ही नहीं है भाई इन लोगों के पास, बिल्कुल टाइम नहीं रहता। और अब तो थर्ड नंबर पे, कल थर्ड नंबर पे आ गया फिर से वापस, टॉप रिचेस्ट पर्सन में। और आगे देखना, देखो क्या होता है ना, जो सोसाइटी की मदद के काम से काम रखेगा ना, वो हमेशा आगे अच्छा करेगा। ये आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल। ये सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोच रहा है। स्पेस एक्स, पूरी दुनिया जब नष्ट हो जाएगी तो मैं लेके चला जाऊंगा स्पेस पे लोगों को। ठीक है। और इसके बाद पोल्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार ही निकाल डालनी इसमें। और इसी तरह से ये भी जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है, इसमें भी पोल्यूशन नहीं है इसमें। ये भी यही टेक्नोलॉजी है बेसिकली। आपको मैं बता दूं, ये मैग्नेटिक उस पे रहेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल लगा देंगे चारों तरफ, और एक पाइप बना देंगे गोल सा। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक पूरा बना देंगे सर्कल, मतलब यूं समझ लो, पाइप की तरह एक बना देंगे, बहुत बड़ा, घर से भी बड़ा पाइप रहेगा। और उसी के अंदर ये ना हवा में लहराएगा।
अब ये कहीं जमीन पे फ्रिक्शन नहीं करेगा, चारों तरफ से मैग्नेट होगा तो वो उसको पुल रिपेल करेगा। आपने पढ़ा होगा साइंस में, नॉर्थ पोल होता है तो नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेगा, तो ये जमीन पे टच ही नहीं होगा और ऊपर ऊपर ही 1600 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करेगा, यानी आधे घंटे के अंदर 800-900 किलोमीटर पहुंचा देगा आपको, और कोई एक्सीडेंट होने का भी खतरा कम है इसमें। अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये ये क्या है, ये सोसाइटी के लिए सोच के ही तो किया गया है। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो, अगर कोई बिजनेस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सोसाइटी के लिए सोचेगी तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी, और अगर सोसाइटी के लिए नहीं सोचेगी तो फिर उसका बुरा हाल हो सकता है, जैसे कई कंपनियों का हो रहा है आज की डेट में। तो आप देखो, इसमें यही बताया गया कि जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं होना चाहिए, इनका भी आर्ग्यूमेंट अपनी जगह सही है, हम एकदम गलत नहीं कह सकते। जैसे सोशल स्किल्स, अगर आपको सोसाइटी के लिए सेवा करने नहीं आ रहा है तो मत करो, मत कूदो, क्योंकि क्या होता है, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी की मदद के चक्कर में अपनी खुद की कंपनी बंद करवा ली, और खुद की कंपनी बंद हो गई तो एम्प्लॉय को जॉब से निकालना पड़ा। अब ये देखो इनडायरेक्टली क्या हुआ, नुकसान ही तो हुआ सोसाइटी का। तो कुछ लोगों का तर्क ये है। अब लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। देखो पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती, कई बार देखने में आया है कि पब्लिक यूजुअली डू नॉट लाइक बिजनेस इंटरफेरेंस इन सोशल प्रोग्राम। जो सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते हैं, जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा जो निजी लाइफ है, हम नहीं चाहते कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लाइफ में आके इंटरफेयर करे, सो दैट दे कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुली इन सच एरिया। इसीलिए इस एरिया में वो ज्यादा सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। जैसे सबको पता है, मोबाइल फोन ज्यादा चलाने से हमारी आंखें खराब होंगी। तो अगर मान लो कल को कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करने लगती है या एक मुहिम चलाती है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, कोई भी बच्चे को यूट्यूब और ये जितना भी दुनिया भर के जो सोशल साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हो दिन भर, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम ये सब, तो आप भी खुद ही नाराज हो जाओगे, भाई बड़ा आया बताने के लिए, हम तो चलाएंगे, जो करना है कर लेगा। हम तो अपने टीचरों की नहीं सुनते, तू कहाँ से बड़ा आया बताने, हम अपने पेरेंट्स की नहीं मानते। ठीक है, तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे तो जनता जो है इसको सपोर्ट ही नहीं करेगी। करोगे आप लोग सपोर्ट? हाँ जी, कौन कह रहा है हाँ? नहीं करेंगे। यही अपने ही क्लास में झगड़ा होने लग गया। तो यही होता है बेटा, जनता सपोर्ट ही नहीं करेगी। अगर कोई कंपनी सोसाइटी की मदद के लिए आ गई ना, तो आधी पब्लिक तो खुद ही उसके अगेंस्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ऐसा हो सकता है। देखो लेकिन इतना सब पॉइंट डिस्कस करने के बाद भी मैं बता दूं बेटा, जो लोग इसके अगेंस्ट में है ना, मैं समझता हूँ पूरी तरह से सही नहीं है। बिजनेस को सोसाइटी के लिए मदद करना चाहिए। देखो इसीलिए फेवर में मैंने इतने सारे आपको 8 पॉइंट बताए, और अगेंस्ट में सिर्फ मैंने 4 पॉइंट बताए हैं बस। और ये भी अगर आप देखो तो इनकम्प्लीट से हैं। देखो अगर कोई कंपनी पब्लिक के सपोर्ट में आएगी तो पब्लिक उससे गुस्सा नहीं होगी, मेरे ख्याल से उससे खुशी होगी कि भाई देखो हमें पता तो है कि क्या चीज सही है और क्या गलत। तो अगर हमें कोई अच्छी चीज बताएगा तो ऑब्वियसली हम उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम उससे कहेंगे भाई इसका तू कोई दूसरा तोड़ निकाल, ऐसा फोन बना जिससे हमारी आंख खराब ना हो, लेकिन हम देखेंगे। तो अब कंपनी ये भी कर सकती है कि अच्छे फोन बनाए जिससे कि रेडिएशन कम निकले, आंख बची रहे, है कि नहीं? ये भी तो कर सकती है। सर आंखों पे रेडिएशन जाए ही ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए खर्चा लगेगा। खर्चा लगेगा तो सोसाइटी की कॉज के लिए बिजनेस काम कर रही है, तो कस्टमर को भरना पड़ेगा। उसके बाद भी बेटा कस्टमर तैयार है। आप एक चीज बताओ, टेस्ला कंपनी इतनी महंगी कार बनाई, बहुत महंगी कार है नो डाउट, सबको पता है कि वो कार जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी उसकी सेल जो है कई गुना बढ़ गई। इसका मतलब लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं तभी तो बढ़ रही है कि नहीं? कौन सी कार सर? इलेक्ट्रिक कार? हाँ टेस्ला। जो अब आप देखो ना, इंडिया भी डिमांड कर रहा है। इंडिया खाली उसने एक दिन बस ट्विटर हैंडल पे एक दिन लिख दिया था एलन मस्क ने कि किसी ने बोला कि सर आप इंडिया में भी आ जाओ, तो उसने बोला हाँ मैं पहले से प्लान कर चुका हूँ। तो एकदम ट्विटर पे लाइन लग गई थी, ट्रेंड हो गया था एकदम। इंडिया के लोग चाह रहे हैं कि कार आए, क्योंकि जबरदस्त कार है। आप एक बार चार्ज कर दोगे तो 300-350 किलोमीटर बिना तेल के ले जाएगी, तो क्या चाहिए और? फिर तो लोग उसी को लेके घूमना शुरू कर देंगे। एक कप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, तेल की जरूरत ही नहीं है, धूप में चलाओ अपने आप चार्ज हो जाएगी। सर 70 लाख 2 करोड़
सर ऐसे ऐसी प्राइस है उसकी तो। अरे तो क्या हो गया बेटा, आप एक चीज देखो ना, ये ऑडी और ये मर्सिडीज और ये, एक बात बताओ, आप जो तेल यूज करते हो कार में, तेल भी तो लगता है, वो सब नहीं गिनते ना हम लोग। 10 साल आप कार सर चलाओगे तो इतना भी आपसे, सर थोड़ा ना लगता है कि 70 लाख लग जाएगा। बेटा कार में सुविधाएं भी तो है, अब आपको पोल्यूशन भी तो नहीं हो रहा है, ये भी तो देखो। अब तुम खाली अपना ही भला देखोगे, दूसरों का भी भला देखना है। सस्ता भी कर रहा है बेटा वो, धीरे धीरे उस पर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और सस्ती हो जाएगी, टेंशन मत लो। यही कार चलाना ठीक है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी हो गई है अब। आगे बढ़े, देखिए यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो बिजनेस है इसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने तरह की होती है, क्या क्या तरीके हैं। देखिए सबसे पहला है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का जो पहला काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से संबंधित। सिंस द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी, इट हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट प्रॉफिट। तो पहला जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है वो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक बिजनेस की ये जिम्मेवारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, क्योंकि हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाओ। तो बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बना के मैन्युफैक्चर करके और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना चाहिए, और सामान को प्रॉफिट पे बेच के कमाने की कोशिश करना चाहिए। अब आप ये देखो जरा, ये सब प्रोडक्ट्स जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मुझे बताना जरा क्या है ये? हाँ जी, नहीं सर पता? दूध के कौन पैकेट। मिल्क? दूध। मिल्क सर। कौन मिल्क? सर मिल्क लग रहा है। लग रहा है, और टोन यहाँ पे मिल्क पढ़, है। ये पढ़ के नहीं देख लिखा हुआ सकते है सर तुम? टोन मिल्क। हाँ लिखा तो है। तो ये, अब ये कहाँ की कंपनी है पता करके बताना अगली क्लास, ठीक है? सर हाँ अभी बताता हूँ। अभी क्या बताता हूँ बेटा, मैंने जानबूझ के छोटा कर दिया, ले बता दो चल। तो देखो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा यहाँ पे, कि हर एक बिजनेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया जाए, ठीक? तो ये इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी पूछा जाएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है इकोनॉमिक सर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 44 रुपए लीटर है। अच्छा शाबाश। और कहाँ कहाँ मिलता है ये, दिल्ली में मिलता है कि नहीं मिलता है? सर केरला की है ये। अच्छा शाबाश। कोऑपरेटिव सोसाइटी यस सर, की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ वेरी गुड, तुम लोग टेक्नोलॉजी में लग हेडक्वार्टर रहा है बहुत एडवांस हो। तिरुवनंतपुरम में। हैं? सर तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम चलो में बहुत। हेडक्वार्टर। हाँ इतना ही अच्छे से हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का पढ़ते तो कितना अच्छा लगता मुझे। यस सर, अभी देखा था। चलो ठीक है, मैं उसको और देखो और समझो बेटा, बिजनेस के न्यूज जरूर पढ़ा करो। कुछ पढ़ो मत पढ़ो, बिजनेस का न्यूज जरूर पढ़ा करो, क्योंकि अगर कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जाओगे तो इंटरव्यू में ये सब काम आता है, एक दिन में तो होता नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा हैबिट बना लो, हाफ एन आवर बिजनेस न्यूज के लिए दिया करो, क्या चीज हो रहा है आपके आसपास, तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी आपकी। दूसरे पे आ जाते हैं पॉइंट। दूसरा है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, देखो हर एक बिजनेस को ना अपनी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हर एक देश के अपने अपने लॉज होते हैं, तो हर एक बिजनेस को कोशिश क्या करना चाहिए, अपने लॉ को फॉलो करना चाहिए। जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। अगर बिजनेस लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सरकार उसके ऊपर पेनल्टी डाल, ठीक है? अभी कल ही एक न्यूज आई थी कि एक कंपनी के ऊपर बहुत पेनल्टी लगी है, अमेरिका में ऐसा है। पता करके देखना आज न्यूज में, आज ढूंढना कि अमेरिका ने कौन से कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई है और कितने करोड़ की लगाई है, ठीक है? और किस बात के लिए लगाई है। चलो आ जाते हैं हम लोग लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यही बिजनेस की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो जिस देश की सरकार ने कानून बनाया है उस कानून को अगर कोई बिजनेस फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर सजा है। तो हर एक बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि अपने उस कंट्री के लॉ को फॉलो करें। अब जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में हिंदूज जो है गाय का मीट खाते हैं कि नहीं खाते? नो सर। नहीं खाते ना। और नो अगर, सर। नो। तो क्योंकि हम लोग जो है, हम हमारा जो हिंदूज में एक है कि भाई हम लोग गाय को माता मानते हैं, या एक उसको पूजा करते हैं उसकी, यानी कि एक रेस्पेक्ट देते हैं, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट इज देयर। तो अगर कोई उसका मीट खाएगा तो फिर हिंदूज बहुत नाराज होते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ इंडिया में जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं, अगर वो
अपने फूड स्टफ में इस चीज का मतलब अगर आइटम रखेंगे तो उसको पूरा का पूरा कंट्री वायलेट करेगा और वो कंपनी को चलने नहीं देगा। तो ये इंडिया के अंदर लॉ बनाया गया है कि कोई भी इस तरह के काम नहीं करेगा, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है तो उसके ऊपर फिर बैन भी लग सकता है और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर सख्त एक्शन भी लेगी। तो इसीलिए देखिए हर एक देश का अपना अपना कानून होता है। तो जब बिजनेस किसी देश के अंदर जाके काम करती है तो उसको वो सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करना पड़ेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो देखो कई देश हैं। अब ये बताइए कौन सा ऐसा देश है जो अपना जो झंडा है वो चाइना से नहीं बनवाता, बताइए। क्या सर, झंडा चाइना से नहीं बना था? हाँ। सर अब सर अपने देश से जाएंगे ना, कौन सा? चाइना से क्यों बनवाएंगे? अच्छा, अब आप जो अपने झंडा लहराती हो ना, सुनो, 15 अगस्त 26 जनवरी को जो झंडा आप लहराती हो ना स्कूल में छोटी क्लास में 8th से ही, वो सब झंडा यस चाइना से सर। बन के आता है बेटा। आप अपने घर में जो अभी भी मार्केट सर से वो जो 1-1 2-2 रुपए के आते हैं वो वाले? और क्या, आपको क्या लग रहा है इंडिया बनाती है? पता नहीं इंडिया सर। झंडा भी नहीं बना सकती? बेटा बना सकती है लेकिन बनाती नहीं है ना, यही तो टेंशन है। और हम लोग पूछते क्यों? भी नहीं है। अब क्या बताऊं बेटा, यहाँ पे अब आप ये देखो ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल। लोकल के लिए हमें वोकल होना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब आप ये देखो, अब दीपावली में कितना हुआ हल्ला हुआ था कि चाइना का सामान मत यूज करो, फलान ढिमकान। आप लोगों ने जलाया कि नहीं जलाया ये बता दो। कई बच्चों ने जलाया है। नो सर, नहीं चले। अरे एक दो अच्छे नहीं। बच्चे ध्यान देते हैं, लेकिन कई देशभक्त, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे ही सस्ता देखेंगे देशभक्ति गायब हो जाती है उनकी। खूब लड़ियां जलाई लोगों ने, खूब मतलब यूज किया है। तो वही चीज होता है बेटा। अमेरिका है, अमेरिका नहीं यूज करता, ठीक है। इसी तरह से कई देश के कई प्रोडक्ट बैन होते हैं, जैसे कोको कोला है। दो कंट्री कोको कोला यूज नहीं करती क्योंकि अमेरिका की कंपनी। एक तो समझ ही गए होगे वो कौन है बदमाश, च्विंग विंग क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया वाला। यस सर, किम हाँ जोंग। हाँ, वो बहुत डेंजर आदमी है, वो सीधा बोलता है भाई बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। सर ठीक है। जापान होगा ना? जापान तो नहीं है मेरे ख्याल, एक एक तो कोरिया है, इसका तो कंफर्म है, और एक और देश सर क्यूबा। क्यूबा है। यस देखा। सर, लास्ट टाइम भी तो डिस्कस किया था। हाँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि क्यूबा था वो। चलो देख लेंगे, किसी बच्चे ने बताया था और सही आंसर बताया था। एक तो नॉर्थ कोरिया मुझे याद है, और दूसरा नाम में छोटा ही देश है वो, शायद 2 या 3 देश है। चलो कोई नहीं, अभी देखो। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हर एक बिजनेस जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, तो उसमें लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो जहाँ का कानून है उस देश के कानून को फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप कंपनी हो और किसी देश में जाके काम कर रहे हो तो उस देश के जो भी रूल्स होंगे, लॉज होंगे, यू विल हैव टू फॉलो दोज लॉ। ठीक है। अब जैसे गाड़ियों में देख लो, इंडिया के अंदर ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग लेफ्ट से चलाते हैं गाड़ी, और है ना। लेकिन फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा मूवीज में राइट में बैठे रहते हैं ड्राइवर। तो इंडिया में अगर अब वही कंपनी कार बनाती है तो लेफ्ट, वो ड्राइविंग जो है राइट साइड में स्टेयरिंग देगी, देती है ना। इंडिया के अंदर राइट साइड में स्टेयरिंग होता है, और फॉरेन कंट्री में लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग होता है। तो आपने देखा होगा, तो ये लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कार बहुत सारी कार की कंपनियां फॉरेन की हैं, लेकिन इंडिया में जब वो मैन्युफैक्चर करती है तो स्टेयरिंग जो है चेंज कर देती है। ऐसा ही है ना। नेक्स्ट आता है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हर एक बिजनेस की एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के करोगे। कोई भी प्रोडक्ट को आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो आप एडवर्टीजमेंट करते समय लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखोगे। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हो और दूसरे की डिग्निटी का हर्ट होता है, तो फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट को बंद करने का अधिकार है और सरकार आदेश भी देती है। ठीक है। कोई याद है एग्जाम्पल जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट को बंद किया गया? सर वो पतंजलि, वो रामदेव को मना कर दिया था ये कोरोना का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। कोरोना। क्योंकि ये एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, झूठ मूठ का बयान नहीं देना चाहिए। लोगों का एथिक्स हर्ट होता है, उसने आके अनाउंस कर दिया ये दवाई खाने से कोरोना मुक्त हो जाएगा देश भारत, ये फलान ढिंगान, लोग खुश हो गए।
रामदेव के जितने भी भक्त हैं ना एकदम तालियां बजाने लगे, भाई मजा आ गया, भारत एकदम जिंदाबाद के नारे लगने लगे, और 2 घंटे के बाद भंडा फोड़ हो गया। तो ये गलत है, ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों को, मतलब ये अनएथिकल माना गया है, ये डिग्निटी को हर्ट कर। और कोई? बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कई एडवर्टीजमेंट्स बहुत मतलब अनएथिकल टाइप के आए हैं और उसको गवर्नमेंट ने बैन कराया है, ठीक है। कई बार वुमेन के ऊपर मतलब आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली कोर्ट ने आके मूवीज भी है। कई बार आके कोर्ट ने इंटरफियर किया कि आप ऐसे नहीं करोगे और इसको हटाओ, ठीक है। फेयर एंड लवली वाला एड, वो आता नहीं है एक, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो गोरा करो और 4 दिन में यस सर। 1 हफ्ते में एकदम गोरा बना देगा। तो भाई इसमें क्या होता है, देखो डिग्निटी हर्ट होती है किसी। अब जो साउथ इंडिया के हैं गर्ल्स, मतलब उसमें तो ऐसा दिखाने की कोशिश करता था कि जो गोरे हैं वही सुंदर हो जाएंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। तो कई लोगों को मतलब दिखाने की स्टाइल ऐसी होती थी, ये सांवला है, अगले दिन इसका मुंह दिखा देंगे, 7 दिन के अंदर एकदम चमकता हुआ मुंह दिखा देंगे टॉर्च जला के उसके मुंह के ऊपर, और वो दिखा देंगे सर एकदम। मूवीज भी थी, हम्म। मूवीज भी थी, एक हाँ तो पद्मावत था। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका मतलब कलर से क्या फर्क पड़ता है, कलर से कोई सर फर्क अभी नहीं। लक्ष्मी बॉम्ब पे भी तो हुआ है कि बॉम्ब वगैरह इसको हटाओ, तो लक्ष्मी कर दिया नाम फिर। हाँ ये भी तो डिग्निटी हर्ट होती है ना, क्योंकि लक्ष्मी को हम लोग देवी मानते हैं। अब अगर कोई ऐसे बोलेगा तो थोड़ा सा हर्ट होता है ना, कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रोटेक्टिंग द सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी। तो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनका थोड़ा सा खराब सा लगता है ना, तो इसीलिए उन लोगों ने अपील की है कि भाई ऐसे नाम मत रखो, ऐसे हटाओ इसको। तो इसीलिए सर हर ऐसे तो असलियत बॉम्ब भी आते हैं, वो वाले तो लक्ष्मी ओम नाम से। बेटा आते हैं, लेकिन लोगों के, अगर लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो नाम को आपको बदलना पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी हो और आप कोई ऐसा नाम रखते हो जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर ग्रुप को बहुत बेइज्जती सी फील महसूस होती है, तो आपको वो नाम हटाना पड़ेगा। इंडिया में रूल है, ये लॉ है हमारे कंट्री का, ठीक है। आप किसी देवी देवता के नाम का ना मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। अब जैसे मान लो हिंदू हो आप और कोई मुस्लिम का कोई मतलब मान लो सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है, तो आप उसको हर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो, जैसे हमारे हिंदू में गाय की पूजा हम लोग करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स जो है पिग्स से नफरत करते हैं बहुत, मतलब वो देखना नहीं चाहते, स्पेशली अगर वो मान लो जा रहे हैं मस्जिद में, तो दे विल नॉट टॉलरेट दिस, मतलब उसको गंदा मानते हैं। तो क्या होता है, लोग उनको वो नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो उस नाम से है, तो फिर उनको हर्ट करेगी। तो इसीलिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को हर्ट करे। समझ गए? ये बिजनेस की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें ये बताया अदर देन, इसमें ना मतलब ये ये एक ऐसी जिम्मेवारी है बिजनेस की जो वॉलंटरी है, मतलब बिजनेस अपनी मर्जी से करना चाहती है, इसके लिए गवर्नमेंट कोई दबाव नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल गिविंग चैरिटी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी दे सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। अब देखो बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों की चैरिटी देते हैं इंस्टीट्यूशंस को। जो स्कूल्स होते हैं ना बेटे, छोटे मोटे स्कूल आप देखते हो ना, जो छोटे लोग स्कूल खोल देते हैं गाँव में, उनको बहुत बहुत ज्यादा पैसा चैरिटी के रूप में दिया जाता है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये इन्होंने अलग से पैसे रखे होते हैं, 1,000 करोड़ इस स्कूल को दे देंगे, मतलब 10 स्कूल का नाम लिस्ट बना लेते हैं, बोल देते हैं भाई ये 20 स्कूल के पैसे हम फंड में देंगे। तो ये लोग ये सारा का सारा पैसा उनको ट्रस्ट मतलब ऐसे भेज देते हैं। टाटा जो है इतने सारे पैसे ऐसे ही दान कर देते हैं, बच्चों की फीस माफ हो जाएगी, बच्चों की फीस वो लोग खुद दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बिजनेस की ये जिम्मेवारी है कि इन सब जिम्मेवारियों को उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स कमाती है, तो उसको ये सारा जो है ये करना चाहिए डिस्क्रिशनरी, और ये करती भी है। आप देखो आज नेट पे सर्च करना, एडुकेशन के लिए खाली इतना सर्च करना, एडुकेशन के लिए सबसे ज्यादा दान किस कंपनी ने दिया, आप देखना लिस्ट निकल आएगी, आप एकदम हैरान हो जाओगे, इतने इतने पैसे दान में देखोगे आप। बहुत सारी कंपनियां, इंडियन कंपनियां इनफैक्ट इतना पैसा देती हैं इनके ऊपर, बहुत पैसा लुटाती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि
कई लोग पब्लिक डोमेन में रखते हैं, कई लोग पब्लिक डोमेन में नहीं रखते। कई ऐसे दान होते हैं जो कंपनी खुद बोल देती है कि इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देना चाहते, तो आपको इंटरनेट पे उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने दान दिया होगा। समझ रहे हो? सर सरकार को उन्हें बताना पड़ता है ना कि उन्होंने दिया है, ये हाँ, गवर्नमेंट को तो बताना पड़ता है। गवर्नमेंट को बताते हैं बेटा, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं देते। गवर्नमेंट को तो इसलिए बताते हैं ना कि गवर्नमेंट उनका टैक्स माफ कर देती है, वो भी तो उस्ताद है। कंपनी वालों को हल्के में मत लेना। अभी क्या होता है, जैसे इंडिया, देखो इंडिया क्या करती है, 30% टैक्स लेती है कंपनियों से। तो अगर आप दान कर देते हो तो वो दान आपको माफ हो जाता है, 30% में आपको छूट मिल जाएगी। सपोज करो आपने 1 करोड़ कमाए, तो 1 करोड़ का 30% कितना हो गया, 30 लाख। तो आपको 30 लाख टैक्स के रूप में देना है बीइंग अ कंपनी। तो आप 30 लाख में से 10 लाख अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दोगे तो 10 लाख का आपका टैक्स कम हो जाएगा। और आपको क्या लग रहा है, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं हमारे इंडिया में, जो ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ये इनके जो चेले चपाटे हैं, ये आपको क्या लग रहा है, खुश होके देते हैं क्या टैक्स? कई तो इसलिए देते हैं कि इनका वहां पे कट कट जाता है टैक्स। जैसे इनको टैक्स देना है, जैसे मान लो बड़े बड़े जो हीरो हैं, इनको आपने देखा होगा 300 करोड़ 200 करोड़ टैक्स देना है। तो 200 करोड़ की जगह ये क्या करते हैं, 10-12 करोड़ जो है किसी की मदद के लिए दे देते हैं। अब वो उनका सेटिस्फेक्शन भी होता है अंदर से कि चलो मैंने ये किसी की मदद की, और साथ में गवर्नमेंट का टैक्स भी बच जाता है, इतना टैक्स नहीं पे करते। दोनों काम हो जाते हैं। गवर्नमेंट जानबूझ के इनको प्रमोट करती है कि चलो ठीक है यार, तुम लोग कम से कम भलाई के नाम पे कुछ काम कर दो, क्या पता इसी बहाने तुम लोग पे भी कर दोगे। ठीक है, आप जैसे देखते हो ना अक्षय कुमार, जो जो आर्मी मैन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को देता है। ठीक है। और बीइंग ह्यूमन, क्या नाम है उस हीरो का, अरे सलमान खान, बीइंग ह्यूमन, वो वाले ट्रस्ट। तो ये सब जो देते हैं, ये सब यहाँ से टैक्स में से बचा लेते हैं पैसे। यही तो तरीका है इनका। अच्छा भी है, चलो इसी बहाने दे रहे हैं हम, हमारे से तो ठीक ही है, दे तो रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस को करना चाहिए। पूछना है बेटा इसमें कुछ? क्लास? नो सर। ठीक है, तो आज हमने यही 2 टॉपिक पढ़े। ठीक है, एक तो हमने डिस्कस किया कि अगेंस्ट में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को नहीं पूरा करना चाहिए, और उसके हमने 4 रीजन पढ़े। ठीक है, वो चारों रीजन ये रहे, देखो ये पहला हमने पढ़ा कि इसको करने से ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा बिजनेस का, यानी हर एक बिजनेस को प्रॉफिट कमाना होता है, अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर बोझ बढ़ेगा, सामान के दाम बढ़ जाएंगे। फिर तीसरा हमने पढ़ा कंपनी के पास वो स्किल नहीं है और इसीलिए इस काम पे ध्यान ना दे तो ज्यादा बढ़िया। देखो कई कंपनियों ने क्या किया, मैं आपको बताऊं, कई कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। जैसे ये क्या करते हैं, जंगल कटवा के बिल्डिंग बिल्डिंग बना देते। तो कई कंपनियों ने ना, बिल्डिंग के जो बिल्डर्स नहीं होते, इन्होंने बिल्डिंग बनवा दी और जंगल का जंगल साफ कर दिया। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, भाई तुम लोगों ने इतने पेड़ काटे हैं, इतने पेड़ लगाओ, चलो 10,000 पेड़ लगा के दिखाओ दिल्ली में। तो अब उनको, उन्होंने बोला कहाँ लगाए, हमारी जमीन खरीदनी पड़ेगी, हम तो पागल हो जाएंगे। उसने बोला एक काम करो, रोड के बीच में जो ये जो डिवाइडर होता है ना, यहीं पे लगा दो, चलो इसके सारे पैसे तुम लोग भर देना, सरकार को दे दो पैसे। तो आपने देखा होगा नजफगढ़ में लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये डिवाइडर के बीच में? क्लास? यस सर। हाँ, तो ये बेटा कंपनियों, कई बार कंपनी भी मदद करती है इन पेड़ों में, एक एक पेड़ 300-300 के आते हैं। वो बात अलग है कि लगा के और ये एमसीडी वाले एक दिन पानी गिरा के और अगले दिन सुखा देते हैं उनको, लेकिन ये बहुत महंगे आते हैं पेड़। अगर आप इसका देखोगे ना तो एकदम होश उड़ जाएगा। लाखों रुपए का, थोड़ी सी डिस्टेंस में 1-2 किलोमीटर में कई लाख का दिखा देते हैं पेड़ के खर्चे, और उसमें उगते मुश्किल से 10% भी नहीं। और इनमें से कई तो आप ही लोग लात मार के तोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस बिजनेस इतनी मदद करती है ये, लेकिन बिजनेस को इनका आइडिया नहीं होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा दिया, पानी वानी देने वाला कोई किसी का आता पता नहीं है, पता चला वो सूख के मुरझा गया, कागजों में दिखा दिया और लास्ट में हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। और लास्ट पॉइंट था लैक ऑफ सपोर्ट सर्विस, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती इन सब चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 पॉइंट बताए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आर्ग्यूमेंट उतना अच्छा है एज कंपेयर टू फेवर। मुझे लगता है कि फेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए काम 100% करना चाहिए, नो डाउट। नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे?
अच्छा, अब हम काइंड्स में हमने एक तो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा कमाने पे ध्यान देना चाहिए, और एक हमने पढ़ा कि हर बिजनेस को अपने जो भी रूल है, लॉ है देश के, उसको फॉलो करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस सेंटिमेंट और लोगों के डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। और आखिरी में हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ये हर एक कंपनी की जिम्मेवारी है कि ये मदद करें लोगों की आसपास। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशनल, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता नहीं है या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, उनके लिए इनको अच्छे काम करने चाहिए। और ऐसे बच्चों के लिए मैं तो कह रहा हूँ कंपनियों को आगे आना चाहिए और एडुकेशन के लिए और फैसिलिटी देनी चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, फ्री में ट्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहिए, मतलब कुछ भी जो अच्छा बन पड़े। फिर हेल्पिंग पीपल इन नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी के लिए भी काम करना चाहिए इनको। ठीक है, अगर मान लो जैसे भूकंप आ जाता है या कई बार त्रासदी आ जाती है तो ये लोग मदद करते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं, आज आप नेट में सर्च करना, क्लास ओवर होने के बाद जो लास्ट क्लास है आपकी, उसके बाद सर्च करना, आपको बहुत सारी कंपनियां अच्छी अच्छी मिलेंगी। एग्जाम्पल में उनके नाम लिख सकते हो और उनका एक लिख सकते हो कि ये कंपनी ने ये इस समय प्रेजेंटली कर रही है। तो यही था स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स। अब अगली क्लास में हम लोग जो है डिफरेंट ग्रुप्स के प्रति पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आज इतना ही है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग साथ में भेज। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हो क्लास।